जी राम राम जी, सारे ने स्वागत है आपका अपने एक और नए व्लॉग में। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो। और हमने साफ सफाई कर दी, सारे उठ लिए, नहा लिए। और आज दिन में क्या बजे 10-11 बजे से हम जावांगे यहाँ से। ईब जावा है बस नहीं, रोटी खा के फिर चलेंगे। गुरु जी का सत्संग है आज, तो वहाँ जावांगे, आपने भी दिखावांगे। राधा स्वामी महाराज जी का आज आस्ती में सत्संग है। हाँ, वहाँ पे जावांगे। तो ठीक है जी, आपने मिलांगे आसी जाने के बाद। तब तक के लिए बाय। हाँ जी, तो ईब सारे रेडी हो गए हैं, सारे ने एक एक दो दो रोटी खा ली है और ईब जाने की तैयारी है। इन्हें गाड़ी बाहर निकाल, देखो माँ हो रही है जमा गुस्सा, क्योंकि हम जित भी जावा और माँ की डांट सुड़न ना मिले सा तो कदे हो कौन सकता, क्योंकि हम जो लेट करते हैं हाँ कुछ ना कुछ रह जावे है। कोई चीज़ मेरी की तेरा जे है, कोई कदे इन खा के मेरा जे है यार। इतनी देर में माँ जमा लाल पीली होले है, तो आचल माँ छुम हो रही है माँ का ये रिकॉर्ड है, हम जब भी कितने बार जाया करें माँ गुस्सा हो जाए। हाँ आप लेट कर दे नहीं, और मानो सोचा कर भाई जाना है तो अपने जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी वापस आ जाइयो जाके। तो ईब आपने मिलांगे सीधा आसी जाके गुरु जी आके दाम पे जाके। मैं पहली बार जाऊंगी वैसे, इन मतलब माँ ने नाम ले रखा है ना सारे ने। राधा स्वामी। हाँ, राधा स्वामी का। आप दिनों चल लांगे फिर एक दिन। हाँ, पूजा के साथ में। पर मैं पहली बार जाऊँ हूँ, तो ठीक है जी। तब तक आमासी पहुँचा, जब तक आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ बाकी मतलब बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आ रहा है अपना, है ना। और उम्मीद है आप सारे ने व्लॉग बढ़िया भी लागते होंगे। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जो शुरू के व्लॉग्स थे और जो ईब के हैं, शुरू वाले में तो मैं बोला एक कर दी और कि मैनू था भी थोड़ी नई नई सी है, पर ईब नू है थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल अप होता जावे है ना। ठीक है जी, बाय। तो इधर पे पूछ गए। हाँ वैसे गाड़ी पार्किंग कर दी है। अब कितनी दूर है भाभी? थोड़ा इन्हें जाना पड़ेगा फिर है, सारे जामे पुगने अरे के मम्मी कितनी दूर जाना है? ठीक गड्डी हो रही है। आ गई महाराजा के सत्संग में राधा स्वामी। राधा स्वामी बढ़िया है नहीं हो? देखो इन्हें देखो, मैं सारे महाराजा की फोटो है। बड़े महाराजे थे, फिर वे छोटे छोटे दिनों की ब्रांच महाराज जी, बड़े महाराज जी। चप्पल तो दिक्कत सारा है। इतनी संगत है भाई। मम्मी हाँ जी, और पहुंच गए हैं हम सत्संग में। खाना खा लिया जमा ठूस ठूस के और ये दीदी हैं, मैं जाना कौन करती पे जाना और दादी भी आ रही है, मैं भी आ रही हूँ। आचल भी आ रही है। आचल के खाया
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। इंसान का चोला मिलना इतना सुलभ, इतना सस्ता, इतना आसान नहीं है। परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, अकल दी है, ज्ञान विवेक विचार दिया है। अगर हम उससे सोच के देखें, दूसरी योनि बहुत मिल जाएंगी, माँ बाप भी उन योनियों में मिल जाएंगे, लेकिन इंसान के रूप में हम क्या पता आएंगे नहीं आएंगे, और आए भी तो क्या पता हमें सत्संग, गुरु या नाम की प्राप्ति या होगी नहीं होगी। और जब तक नाम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये जीव भटकता रहेगा संसार में। इसीलिए प्रभु की भक्ति करने से नाम भक्ति जरूरी है। नाम भक्ति गुरु भक्ति से प्राप्त होती है। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना करना, उनके उपदेश को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना। गुरु को स्वार्थ नहीं है। गुरु निस्वार्थ भाव से आपके हित के, आपके कल्याण के, आपको जीवन को सफल बनाने के लिए अपना समय देके हमें वो रास्ता दिखाते हैं जिस पे चल के ये देही जो हमें मिली है उसका पूरा हम लाभ उठा लेते हैं। बात साधारण सी है, लेकिन इतना वक्त कहाँ है कि इंसान सोचे। सोचते नहीं है, जीवन जीता ये भूल पड़ी है। ये हमारे ऊपर भूल है, हमारी बुद्धि पे पर्दा है ये। और वो पर्दा जब हट जाता है तो इंसान को असलियत समझ में आ जाती है। जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन वो पर्दा नहीं हटा सकते। पर्दा किससे हटेगा? पर्दा हटेगा गुरु भक्ति से। और गुरु भक्ति में क्या देंगे? गुरु नाम भक्ति करवाएंगे। जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की वो नानक साहब कहते हैं, नानक नाम जहाज चढ़े सो उतरे पार। बता दिया भक्ति का सूत्र कि नानक नाम जहाज, ये संसार सागर है और इस सागर में कितने झपेड़े थपेड़े तूफान, कितने क्या क्या होता है, लेकिन जो नाम रूपी जहाज है उस पर सवार हो जाता है वो परले पार हो जाता है। इस पार में काल और माया है, बंधन है, यहाँ जेल है मीठी, ये कैद है काल ने बना रखी है। जीवों को घेर घेर के बांध के रखते हैं, छुटाने का प्रयास करते हैं, नहीं छूटते। इस जेल से छूटना आसान है ही नहीं, लेकिन गुरु जब मिल जाता है तो वो काल की शक्तियां, माया की शक्तियां देख के डरती हैं। 5 नाग 25 नागणी सुंगत तुरत मरी। जब उस नाम की उनको सुगंध भी आ जाती है तो जो चीजें इसे जीव को भटकाती हैं वो तुरंत मर जाती हैं। वो एक ऐसी औषधि है, जिसने वो औषधि प्राप्त कर ली उसका कल्याण हो जाता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है। अगर इन बातों को कोई नहीं मानता है तो इसमें बताया कोई सांप की योनि में जाएगा, कोई कुत्ते की योनि में जाएगा, कोई गाय भैंस बकरी बनेगा, कोई ऊंट चिड़िया कबूतर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। और उनकी योनियों को देखो, उन नीची योनियों में जाके इस जीव की क्या हालत होती है। उनके हालात को देख के गौर किया करो। अगर तुम सांप और नेवले की लड़ाई देखो, लड़ने के लिए उनके हाथ ही नहीं है, एक के तो बेचारे के पांव भी नहीं है। वो उस पर दाव चलाता है किस चीज से? मुंह से, और दूसरा बचने का प्रयास भी मुंह से करता है। कोनो हथियार नहीं है उनके पास, ना लड़ाई के लिए ना बचने के लिए। दोनों जीवों की हालत देखो। अच्छी योनि नहीं है ना, कोई भी अच्छी नहीं है, और एक दूसरे के साथ दुश्मनी भी है। वो उसको मार देता है, देखते ही मारता है। इसी तरह से दूसरे जीवों को देखो। जीवा जीवे से भोजन, जीव जीव का भोजन करता है। लेकिन एक इंसान है, ऐसी चीज है, इसकी
कोई दूसरा योनि, दूसरा जीव बराबरी नहीं कर सकता। ऊंचे भाग क्यों कहते हैं? बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, जो हमारे ग्रंथ सारे के सारे इस बात का गीत गाते हैं। जो देवताओं को भी दुर्लभ है वो भी नहीं पाते। इसलिए ये योनि पाके हमें अपना कर्म और जीवन दोनों चीज बना लेनी चाहिए। कर्म सुधारना, कर्म बिगाड़ता है इंसान को। जीवन को अगर सुधारना है तो कर्म को बनाओ, कर्म को सुधारो। वो कर्म की रेख तभी मिटेगी कि कर्म अच्छा बना लोगे। कर्म की रेख नहीं, कर्म की लेख। कर्म करते हो तुम्हारा लेख लिखा जाता है, उसी टाइम लिखा जाता है। हमें नहीं पता, हम नहीं देखते, लिखने वाला लिखता है। लिखारी उसके हाथ में नहीं है, कागज कलम स्याही नहीं है। उसका तो ऐसा लेख है कि वो देखते ही लिख देता है, तुम्हारे मन में आते ही लिख देता है। तो वो लेख जब लिखे जाते हैं वो लेख मिटते नहीं हैं। हमारी तो बस की बात हो तो हम तो एक दिन में मिट देंगे, लेकिन संत फिर भी उसका तरीका बताते हैं। तो ये जीवन बर्बाद करने की चीज नहीं है। इसीलिए हमने नियम बनाए कि नशे, विषय और विकारों से बचो। शराब, कबाब, सुल्फा, गांजा, भांग, अफीम, चरस, इन चीज़ों का जो लोग सेवन करते हैं वो अपना स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं, अपना जीवन बिगाड़ते हैं, अपने परिवार को भी खराब कर देते हैं। समाज में उसकी बेइज्जती होती है, धन उसका बर्बाद होता है। और ये चीज़ें जब बर्बाद होती है तो उसका जीवन ही बर्बाद हो जाता है। चोर वो हो जाते हैं, ठग झूठे वो बन जाते हैं। हर प्रकार के जितने भी ऐब, जितने भी पाप कर्म हैं, सभी उसमें ये नशा करने वालों में आ जाते हैं। क्योंकि काम वो कर नहीं सकता, काम के बिना, उद्यम के बिना पैसा नहीं आता, पैसे के बिना चीज़ें खरीदी नहीं जाती। जब चीज़ें नहीं खरीदी जाती, प्राप्त वो करना चाहता है, आदत उसकी बिगड़ी हुई होती हैं। कितने लोग जब वो आदत डाल लेते हैं फिर वो आदत छूटती भी नहीं। तड़पते हैं, सिर पटकते हैं, दीवारों से मारते हैं, अपनी घर जमीन जायदाद बेचते हैं। और ये जुआ, शराब, कबाब, इन चीज़ों में पड़े हुए वो अपने घर के बच्चों तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। गिरवी रख देते हैं, घर वालों को पता तक नहीं होता। सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वो जीवन कहाँ से जीवन सुखी होगा? ये नरदेही इसलिए नहीं मिली थी कि वो बर्बाद कर लें। आज की नौजवान पीढ़ी को देखते हैं, सुनते हैं, इतना पता हमें नहीं लगता, क्योंकि बाहर की दुनिया से हम इतने घुलते मिलते नहीं। आप जैसे सत्संगी जो बाहर समाज में जाते हैं तो देखते हैं कोई बच्चा इंजेक्शन लगाता है, कोई गोलियां खाता है, कोई पता नहीं क्या स्मैक का नाम लेते हैं, कोई पाउडर चाटते हैं, कोई क्या क्या चीज़ें ऐसी चल गई जो इन चीज़ों का सेवन करते हैं। उनके बेचारे यूँ समझो कि माँ बाप कितने दुखी होंगे। माँ बाप की पूंजी उसकी संतान होती है। संतान के लिए वो कष्ट, दुख उठाते हैं, मेहनत करते हैं, रात दिन कमाते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारी संतान बड़ी होकर अच्छी बनेगी, हमारी बुढ़ापे की सहायता करेंगे, हमारे कुल और वंश का नाम ऊंचा करेंगे। परंतु इन आदतों में पड़ के कैसे करेंगे? वो क्या करेंगे? बर्बाद कर देंगे। इसलिए महिमा कही है। और इन चीज़ों को, ये सुधार की चीज़ है। मैं नहीं मानता ये भक्ति है, मैं नहीं कहता, लेकिन भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए पहली सीढ़ी है ये। जिस इंसान का चरित्र अच्छा नहीं है, जिसका जीवन सदाचारी नहीं है, अच्छे गुण जिस इंसान के चरित्र में नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकता। और जो इन चीज़ों से बच जाता है तो समझो कि उनके सारे ऐब उस अपने आप खत्म हो जाते हैं। और जो उन ऐबों को खत्म कर देता है तो उसके जीवन का सुधार अपने आप हो जाता है। इसलिए उन बुराइयों से बचे इंसान। वो नाम की दीक्षा देने से पहले हम सबसे पहले उनको यही कहते हैं कि आप इन बुरी चीज़ों से बचो। जब इन चीज़ों की शुरुआत हो जाती है तो जीवन तो बर्बाद हो ही जाता है, यहीं से हो जाता है। इसीलिए उनको सत्संग अच्छे नहीं लगते। सत्य संग होता है सच्चाई का संग करना। सत्य इंसान के जीवन को सुधारता है, संवारता है, अच्छे गुणों से भर देता है।
और जिसमें अच्छे गुण हो जाते हैं वही फिर सोचता है भक्ति के रास्ते पे चलने का, उसका रास्ता भी खुल जाता है। आए हुए जीव नहीं होते। जब एक दुष्ट आदमी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो आप अपना अच्छापन क्यों छोड़ते हो? जब एक दुष्ट आदमी दुष्टता करता है तुम भी अच्छापन ना छोड़ा करो, उसको करने दीजिए। दो चीजों को मुल्ट के जवाब नहीं देना चाहिए। यूं गई कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। गुरु की सीख, गुरु की शिक्षा, गुरु का उपदेश। कहते को कह जान दो, तुम्हें कोई कह जाए ना, कह देने दो उसको। हाँ बोल, जो कहता है उसको हंस के टालो कि उसको बोलने दीजिए। कहते कबीर साहब कहते, मैं नहीं कहता, कहते को कह जान दे, गुरु की सीख तू ले। साकेत जन और कुकरा, इनको मुड़ जवाब ना दे। कुत्ते ने और दुष्ट आदमी को जवाब उल्टा दिए रे फंसे। कुत्ते ने उल्टा जवाब दोगे दूना भो भो करेगा, पीछे लग लेगा, समझ गए? लेकिन और दुष्ट आदमी को कर दोगे तो तुम्हें हजार तरह तंग करेगा वो फिर। इसलिए अच्छी बात यह है कि संतों ने कही कि बोलन नालों चुप चंगेरा, चुप भी सो पड़दा। शाह मंसूर ने एक सच आख्या ओ सोड़ी ते चढ़दा। सच बोला मंसूर ने, सोड़ी ऊपर चढ़ा दिया। इससे अच्छा एक है चुप सो सुख। चुप रखो, उसने कहने की जरूरत ही नहीं है। उसका भार उसी पर छोड़ दो, उसके नीचे दब के खुद ही उसका इलाज हो जाएगा। तुम मुड़ के जवाब ना दो, अगर दोगे तो कबीर साहब कहते आवत गाड़ी एक है तो उल्टत हो तो अनेक। कहें कबीर ना उल्टी हुआ एक की एक। अगर उल्टोगे तो घनी गाड़ी बन जाएंगी, वो ना उल्टोगे तो एक की एक रहेगी, कुछ नहीं। महात्मा बुद्ध शेख ने सवाल किया, कहने लगे जी मैं भिक्षा लेने, भिक्षुक था, भिक्षा लेने जाता हूँ, लोग कोई कहता है तू हट्टा कट्टा है, कमा के नहीं खाता, भीख मांगता है, ये करता है वो करता है, बहुत उल्टे सीधे करते हैं। तो कोई और भी बुरा भला कहता है, कोई गालियाँ भी दे देता है। महात्मा बुद्ध हंसे, बोले बहुत आसान बात है। बोला जी कैसे? बोला कि तुम जब जाते हो तुम्हें कोई उल्टा सीधा बोलता है, तुम्हें भीख देने के लिए आता है और तुम झोली फैला के भीख ले लेते हो, वो होगी ना तुम्हारी होगी। हाँ, अगर कोई तुम्हें भीख देने के लिए आता है और तुम वो भीख नहीं लोगे तो वो कहाँ जाएगी? बोले जी वो तो उल्टी उसी के पास जाएगी। तो अगर कोई गालियाँ देता है तो गालियाँ लिया ना करो, उल्टी उसी को लग जाएंगी। क्यों स्वीकार करते हो? थोड़ा धैर्य रख के देखो। मैंने तो जिंदगी में सीखा है भाई कि धैर्य रखोगे ना, उनका थप्पड़ उनके मुंह पर लगेगा अपने आप। अपना मुंह अपने आप पीटना शुरू कर देंगे, बताने की कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें सच्चा बनना पड़ेगा उसके लिए। ये नहीं हो सकता कि तुम खुद पाप में डूबे रहो और फिर ये सोच लो कि मैं तो सच्चा हूं और ये जो है बेकार में मुझे परेशान करता है। नहीं, ये उन लोगों के लिए कहता हूं कि जो सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, जो इंसानी जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये गुण आदमी में एक दिन में नहीं आएंगे, टाइम बहुत लगेगा, धीरे धीरे करके आएंगे। कई बार नालायक चीज होती है, उनको छोड़ भी देना चाहिए, परेशान करते हैं आपको, लेकिन आदमी को सोच के साथ काम करना चाहिए। और जब सोच के काम करोगे तो उसके साथ गुरु की बुद्धि, गुरु की समझ तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि तुमने गुरु की आज्ञा में काम किए हैं। तो गुरु तुम्हें कदम कदम पर चेता देगा अपने आप। तुम तो पता नहीं क्या करना चाहते हो, हम तो पता नहीं क्या कर देंगे, क्या करना चाहते हैं, लेकिन हमारा रखवाला जब हमारे सिर पर बैठा हो गलत नहीं करने देगा। अगर हम उसके हो गए तो, लेकिन उसके तो हुए तो नहीं, हम हुए तो अपनी चतुराई के। अपनी चतुराई से बात करते हैं, ऊपर से दिखावा उसका होने का करते नहीं। वो इतना मूर्ख भी नहीं है, जानता है सब। वो सब जानते हुए भी किसी का पर्दा नहीं। परमात्मा किसी का पर्दा उगाड़ता है? ये दुनिया उसने बनाई है, उसकी दुनिया में ठग चोर डाकू लुटेरे सारे तो हैं, वो क्यों करने देता उनको ये काम? तो संतों में भी ये गुण है, जो करता है उसको करने देते हैं, रोकते नहीं। कर भाई कर, सजा तुझे मिलेगी, मैं तेरे कर्म का और पाप का भागी क्यों बनूं? लेकिन इन सब चीजों का इलाज है, वो मैंने बताया नाम भक्ति। और नाम भक्ति गुरु भक्ति के बाद में शुरू होती है।
गुरु भक्ति दृढ़ के करो और पीछे और उपाय। बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। झिन्ने बंधन चित कर कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जान नहीं तो झिन्ने कैसे जा। ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमा। गुरु भक्ति कमा, गुरु के भक्त बनो। गुरु भक्ति क्या है? गुरु के वचन की पालना करना, गुरु की आज्ञा में चलना, गुरु जो कहते हैं उसके अनुसार कार्य करना। और गुरु क्या कहते हैं? गुरु हमें अपना जीवन बनाने की, सुधारने की, बुरी आदतें छोड़ने की, अपनी हक हलाल की कमाई से जीवन बिताने की, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करने की, दूसरे के हित और भलाई करने की सलाह देते हैं। जो आदमी नीयत अपनी अच्छी रखता है उसका जीवन सफल हो जाता है और मालिक हमेशा उनके अंग संग रह के उसके सारे काम सही करवाता है। तो ये सत्संग हो लिया है खत्म। आरती लाग रही बहुत। नाम लेने के इच्छुक सभी भाई बहन चाहे आपने पर्ची कटवाई हो। हाँ जी, दवा लिए थे हम घर और सिर में दर्द हो रहा था सारे के। गर्मी हो रही थी बहुत घनी तो परेशान हो गए थे सारे। अंदर सोई थी मैं भी। फिर मम्मी का फोन आ गया, फिर नींद उड़ गई। मिलो नु घर आना है, कल आना है, आना है, आना है। ये मैं छोड़ के भी नहीं कह दो इन मन छोड़ा। मैं तो कहूँ कई दिन हो गए, मन तो कहना कई दिन हो गए भाई। कुछ भी कुछ भी मंदिर थी कहीं कोनी हैं झूठ बोल रहा है यार। नु कह मैं कह दूं नहीं छोड़ा उन्होंने कहा मैं छोड़ के ना हूं चली जा पे। मैं नहीं नवेली दुल्हन और ऑटो में जाने अच्छी लगू। कौन कहो तेरे थी छोड़ आऊंगा चलती तड़का चाल मेरे बाप का चला पूछ ले मार ना। कल तो माँ तो पूछूंगी, माँ तो कहे थी कब जाओगी। फिर मैं कहा परसों जाऊंगी। हाँ तो कितने आप तो आज आप सब ने देख ही लिया हुआ कि आप महाराज जिया का सत्संग था राधा स्वामी जी का। तो हम आसी जा रहे थे पूरी फैमिली। तो बड़ा बढ़िया सत्संग सुना, बढ़िया बढ़िया बात सुनी। कितना जाम लग गया मतलब मन पॉजिटिव हो गया सारा सुन के। तो इन्हें बाबा दया बनाए रखा एक दो है मेन हमारे पर भी तार पर भी। पॉइंट तो बताओ तो कई सीख मिली थी आज। ये मेरे इसने ध्यान मतलब में- पहली बार सत्संग देखा है राधा स्वामी जी का। तो बता के सीख मिली मतलब ये महाराज मेरे जी ध्यान की में नु बोले एक सब तो बड़ी सीख लूंगा या नहीं आवा चुगली करनी बंद कर तो महाराज जी ने कही दिन पर मन चुगली नहीं चुगली करनी ना- है किसी की, मन जो निंदा कहना नहीं मुंह पे करनी है कहते किसी की। रहने दे बतेरी चुगली करे या मेरे तो बात है मेरा बात है। ना, ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक को गुमराह मत करो आप। तो जी देखियो आप लोग ने बढ़िया वो लोग है ये हर चीज शादी दिखने वाले का बहन तरीका। संदीप कौन है? किसका नाम है? मेरा ही नाम है। अगर किसी ने नहीं भी रहा तो संदीप मेरा ही नाम है। और मेरा तुम्हारे घर क्या नहीं किधर है क्या था? मधुबन। अच्छा तो चलो जी व्लॉग ने करांगे आड़े एंड। चैनल ने सब्सक्राइब करके जरूर जाइए व्लॉग ने आने लास्ट के तक बाद हम देखो। वीडियो शूट नहीं कौन कर पाए क्योंकि मैंने आपको बताया था सारे थक रहे थे, सो गए थे। फिर उठ के लाइट आई, सारा दिन की शाम में लाइट आई, उससे मैं कपड़े भी धोने हुए हैं, प्रेस भी करने हुए हैं, तो दिक्कत हो गई है। तो फिर ईद शाम में रोटी राटी बनाने लगे, रोटी खाने लगे। ईद जाके काम फ्री होया है सारा। माँ और भी अपने सो गए और आज चल अपने पढ़न लग गई थी। एक हम भी सोवांगे। बाकी लास्ट जो बर्थडे वाली वीडियो थी उस पर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है सारे का। हाँ। कमेंट मन तो उनका बढ़िया लगा था। चिल ब्रदर्स का है कमेंट, मैंने ना कहा था कि यूँ करना है जिसने पसंद आई, और उन्होंने बहुत सारे ये भेज रखे हैं thumbs up। कमेंट सारा ने बढ़िया कर रखे हैं। चलो मैं नाम भी ले दूँ कमेंट किस किस ने कर रखे हैं तो देखो। तो सब तो बेस्ट कमेंट लग गया है, आपने दिखाई भी दूंगा इस व्लॉग पर जो आंचल का बर्थडे था। यादव गर्ल है आंचल, यू लुकिंग वेरी गॉर्जियस डियर। और ये ननंद भाभी की दोस्ती एकदम बेस्ट है, किसी की भी नज़र ना लगे, थैंक यू बेबे। और दूसरा है कमेंट है अपना, और तो चलो ये सारे हैं कि बेस्ट विशेस दे और रखे इस हैं। पे तो मामा जी का भी आ रहा है। शिव मलिक है थैंक यू भाई। और विशाल सैनी है पागल सा चुरा है। थैंक यू भाई साहब जो बर्थडे विश किया आपने। भावना कौशिक थैंक यू बेबे। भक्ति सागर थैंक यू। सतीश जाखड़ मामा जी थैंक यू मामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कविता देवी थैंक यू आंटी जी।
और पवन कुमार है, आपने थैंक यू भाई साहब बहुत बहुत। और निशु बेरवाल व्लॉग्स, थैंक यू बेबे बहुत बहुत। और जशन नोएल है, थैंक यू जी कमेंट करने खातर। दीपू वाजिदपुरिया, थैंक यू मामा जी। वैसे तो मामा लागा है मेरी उम्र का, लेकिन धन्यवाद मामा अगर वो लोग ने देखता हो तो। सोनू थैंक यू जी अपना बटे हुए हो। विनय पन्नू थैंक यू भाई साहब। अनु पन्नू थैंक यू बेबे, लोग बढ़िया लगे हैं, आपने भी बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्र रिवाड़ी पूजा और क्या उनका होगा ना। थैंक यू जी थैंक यू। बलराज बुरा है, थैंक यू अंकल जी। चिल ब्रोदर है, थैंक यू भाई साहब, आपने भी बढ़िया कमेंट कर रखे हैं। संदीप कालीरामन थैंक यू चाचा बहुत बहुत धन्यवाद। मोंटी चेयरमैन साहब, ये अपना पड़ोसी है भाई, छोटा है बालक है, तो थैंक यू चेयरमैन साहब। अशोक मलिक थैंक यू भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जाट थैंक यू भाई साहब, जो आपने कमेंट कर रखा है हैप्पी बर्थडे टू यू सिस्टर, वेरी ब्यूटीफुल बर्थडे दी। थैंक यू सो मच अमित जाट भाई। और बाकी लगभग सारे के बढ़िया है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहा है कमेंट पर, बहुत बढ़िया वो कमेंट आ रहे हैं। और पूजली का कमेंट आ रहा है पूजली का मैंने याद ना ये तो हमें खुद भी देख सको हो, तो इब कल याद करांगी चैनल मोनेटाइज हो जाए, बिग पार्टी देवांगे आप उनके व्लॉग भी को नहीं आंदे 2-3 दिन हो गए, क्योंकि उन्होंने नई शॉप कर रखी है, तो शुरू में बर्डन हो जावे, सारा सेटअप करना, सामान सारा लेके आना, प्राइस वगैरह लगाने, टैग लगाने, सेट करना, बहुत सारे काम हो जाने। तो जो कमेंट जो बेस्ट विशेज आपने चलती दे रखी हैं, वहीं अपने बेस्ट विशेज अपने वो लोग खातिर भी रखी हो। और मेरे बर्थडे पर भी करी हो इतनी। हाँ उस तो पहला मेरा बर्थडे आ जाएगा भाई, और वो उम्मीद है भाई अपना बर्थडे तक जाऊंगे अपनी हाँ, और यूट्यूब फैमिली बढ़ जाएगी अपनी। बाकी हाँ 850 मेंबर्स की फैमिली हो चुकी है अपनी यूट्यूब पे, तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी के लिए जुड़ रहे हो और इतना प्यार देने लग रहे हो। तो और अगर फिर भी कोई कमी रह जावे है तो आप सजेस्ट कर सको हमने, मतलब या कमी है या चीज़। और एक मैं अन्नू पानू ने बोला था मेरी थी कि आप अपने बारे में बताओ, मैं मेरे बारे में जब बताऊंगी जिस दिन मतलब मेरी खुद की कोई आइडेंटिटी बनेगी। इबे मैं सिर्फ इतना है, इनकी वाइफ और मेरे पापा की बेटी हूँ तो इबे फिलहाल मेरी कोई एग्जिस्टेंस ही को नहीं, तो जिस टाइम पे मेरी बड़ी आइडेंटिटी बनेगी उस टाइम पे मैं अपना पूरा इंटरव्यू दूँगी। मैं लूँगा इसका इंटरव्यू, टेंशन ना लो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिखने लग रहा हूँ काफ़ी में, एक क्वेश्चन जमाने बारीकी तो पूछांगे तो बने रहा करो अपने गला व्लॉग में शेयर कर दिया करो। हाँ। जिस दिन सब्जी में मिर्च ज़्यादा होनी उस दिन तो ये कुछ कम को नहीं खा ली है जिस दिन नहीं होनी उस दिन कहूँगी आज मिर्च ज़्यादा, इसका मतलब आपने टेस्ट का बेरा गुण पड़ता, नमक मिर्च का हिसाब जी जिस दिन मन खुश होने उस दिन तो कहते हाँ बढ़िया बन रही। मैं कुक हूँ बहुत बड़ा, कल इसलिए मैं सब्जी बना के मैं खाऊंगा, फिर मेरा हाथ की टेस्ट करके आपने वो भी खवाए होंगे, के खवाओ थे। हाँ न बोले मन इतने बढ़िया मंचूरियन बनाने आए हैं, वे मन तो आज तक खाए नहीं ना, उसमें मेरा मेहनत ज़्यादा है, नहीं बनाएगी तो खुआ दूँ मैं। अरे मेरा आज छोले भटूरे का इतना जी कर रहा था, कल बना लिए अभी तो ना आपने बनाने आप आई बात हम लग गए। तो बने रहिए अपने गला व्लॉग ने करांगे आड़े एंड। तो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा उस चैनल ने सब्सक्राइब करके जरूर जाइयो। बताओ आज उड़ जा रही थी ना पामेड़े में, मतलब सॉरी जा रही थी सत्संग में। हाँ तो ओड़े मैं मंगलसूत्र मतलब माँ कमे थे निकाल दे, पर मेरा नू जी साहब मैंने अभी मैं काट दूँ, और मैं तो रिंग भी पहरी थी, फिर मतलब मेरे दो को गेट पहनी है, वो मेरे कान देखा है मैं डर जू नौकर खाई मैं दूर की दूर मेरी बात फोन खत्म हो, मैं क्या देखने लग रही हो सारी रात भी ठीक है जी, आपा करांगे व्लॉग नहीं हो रही एंड थोड़ी बात काल खातिर भी बचा लें, ठीक है जी। ओके बाय बाय, गुड नाइट बाय, यूट्यूब फैमिली। और व्लॉग ना शेयर कर दियो भाई, बढ़िया लगा लाइक कर दियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट बहुत बढ़िया बढ़िया करियो, क्योंकि मैं सारे के नाम लेना ला ही रहा हूँ। तो कल वाला जो आज जो ये व्लॉग है इसमें जो बेस्ट कमेंट करेगा उसकी बकायदा छोटी सी एडिक पोस्ट लगेगी। और आधे तो गणे तो ऐसे है जो सिर्फ देख जावे, सब्सक्राइब कौन कर रखा चैनल है, तो यह चीज़ क्यों है, यह चीज़ तो हमने बताओ कर लो सब्सक्राइब कर या लो। की बात देखो पसंद आवे और सब्सक्राइब कौन करके जान दे, नॉट फेयर।
कर लेंगे कोई ना, ये कर लियो सारे सब्सक्राइब, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करके जरूर जाइयो, अपने अपने रिलेटिव में शेयर मारा करो व्लॉग ने, और प्यार बनाए रखो। राम राम, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। राधा स्वामी सारा ने। राधा स्वामी।